जिस वजह से वो लोड होने में टाइम 61,62,000। हाँ, कुछ हमारे पास इक्विपमेंट है तो इसी में जाकर एक सेकंड सर प्लीज, हाँ यहीं पे जाकर के आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन टाइप में फिल्टर कर देना है, क्लियर करके ओनली ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक मीन्स वहाँ पे कोई बॉम्ब अटैच नहीं है और जिसमें कंस्ट्रक्शन टाइप दिखेगा इट मीन्स वहाँ पे बॉम्ब है। तो आप लोगों को यहाँ पे जाकर के ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगी इक्विपमेंट की जिसके साथ हमारा बॉम्ब बना ही नहीं हुआ है। तो उसके फर्दर आप जब उस पर वर्कआउट करेंगे बॉम्ब के लिए तो आपको देखना ये है कि सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट कैसे मीन्स जैसे अभी सर ने बात किया कि एफडी फैन आगरा बॉम्बे किसी भी यूनिट का हो तो स्टेज 1 के चारों यूनिट में सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस लगेंगे तो हमें ओनली एक ही असेंबली बनानी है। ये नहीं है कि APS-1 आगरा के लिए अलग असेंबली बनाएगी, बी के लिए अलग असेंबली बनेगी, ऐसा नहीं है। सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट तो उसकी एक ही असेंबली बनाएंगे आप लोग और उस असेंबली का नाम हर जगह आप कॉपी कर देंगे ताकि हम उसी असेंबली को हर एक इक्विपमेंट पे असाइन कर पाए। तो आप लोगों को पहले इस इक्विपमेंट पे जिसके साथ बॉम्ब नहीं है उसमें एक सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट को आपको देखना है, उसके लिए एक ही असेंबली बनानी है। आप लोगों को ये वरीड होने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे इक्विपमेंट है तो सबके लिए अलग अलग असेंबली बनेगी, ऐसा नहीं है। तो सर यही एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है और इसमें कोई भी आप लोगों को जरूरत लगती है कि MTP से कांटेक्ट करना चाहिए या IT टीम से तो सर आप एनी टाइम हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो हम लोग आपके साथ रेडी हैं सर उस डाउट को क्लियर करने के लिए। वहीं से सर आप लोग स्टार्ट करेंगे और सिंह सर से भी हेल्प ले सकते हैं। गिरीश हाँ सर एक काम और कर दे तो ये जितना बॉम्ब बना है ना स्टेज 1 में उसका और आज के डेट में जो मटेरियल कोड है 10 सीरीज वाले पे अभी कंज्यूमेबल छोड़ दे, एक वी लुकअप मार के दे कि इतने आइटम कोड किसी कहीं भी किसी बॉम्ब में नहीं है तो अपडेशन फटाफट हो जाएगा। हाँ सर वही वो एक्चुअल में मेरा बात समझ गया, मेरा बात समझ गया। हाँ मैं समझ गया, वो टेबल से निकाल के मैं जो है ना शेयर कर पूरा जो बॉम्ब में जितने आइटम कोड 10 सीरीज वाले हैं समझ गया और चाहे जो इलेक्ट्रिकल का हो चाहे जो स्पेयर कैटेगरी वाले हैं एक बार पहले स्पेयर को पहले टारगेट करके कंप्लीट कर लो, फिर ऐसे ही कंज्यूमेबल को भी टारगेट करके कंप्लीट कर लेना। तो वो क्या होगा अगर आदमी को मिल जाएगा कि मुझे एक समुद्र में से थोड़ा सा चीज निकल के मिल गया कि ये मेरे इतने आइटम कोड हैं जो कहीं भी लिस्टेड नहीं है तो यूजर फटाफट उसको सेट कर देगा कि मेरे इस बॉम्ब का छूटा हुआ है। हाँ सर हाँ वो मैं समझ गया, वो मैं शेयर उसमें गूगल वो एक लिस्ट और सर्कुलेट कर दो कि ये इतने आइटम कोड्स जो आज के डेट में जो लाइव है वो कहीं भी किसी बॉम्ब में नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर, इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं सर। अभी सर जैसे CNI की जो बात चल रही थी कि डायरेक्टली फंक्शनल लोकेशन पे हम बॉम्ब असाइन कर दें तो सर उस केस में क्या होगा कि मतलब हम लोगों ने बीच में इक्विपमेंट को मैंडेटरी किया था, इक्विपमेंट नंबर होना ही चाहिए। अगर हम डायरेक्टली फंक्शनल लोकेशन पे बॉम्ब असाइन कर देंगे तो उसको इक्विपमेंट नंबर नहीं मिल पाएगा, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो वो एक बार देख लेंगे सर CNI का, उसको अलग से हम क्या कर सकते हैं उसमें सर बेसिकली बॉम्ब का ये फंडा है कि जिसमें आपका जो इक्विपमेंट में आपके स्पेयर्स लगे हैं मतलब वो पूरी की पूरी असेंबली आप नहीं परचेस करते हैं, आप उसके स्पेयर्स परचेस करते हैं, वो आप उसमें बॉम्ब बनाइए। अदरवाइज उस इक्विपमेंट में बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं जो आप पूरा का पूरा ही वो परचेस करते हैं। वैसे सर लोगों ने कहा कि उसमें भी एक सिंगल मटेरियल उसी आइटम कोड को डाल सकते हैं, वैसा कर भी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। किसी और प्लांट से रेफरेंस मिल सकता है बात करके वहाँ कैसे सर अभी ये तो सिंह सर बता पाएंगे सर, वो एक्सपर्ट हैं मेरा तो सर सिंह सर आप बताइए। तो उसमें हम बॉम्ब डायरेक्ट फंक्शनल लोकेशन पे भी लगा सकते हैं जो एक्चुअली में CNI के साथ में ही दिक्कत आता है, जो छोटे छोटे प्रेशर स्विच रहते हैं, सोनोलाइट वाल्व रहते हैं। अगर अब इनको अगर बनाना इक्विपमेंट तो ये एक बार एज ए इक्विपमेंट बनेंगे, फिर एज ए इसी के नीचे में यही चीज फिर एज ए पार्ट बनेगा। जी
डीबी पावर में भी सर डीबी पावर में भी जैसे काका ले जाके बनाया हुआ। सिंह साहब ये इक्विपमेंट जैसे हम सिंह साहब कुछ अलग है सर उनका, मैं देखा था। अशोक सिंह साहब हाँ बोलिए सर। मैं ये बोल सर जैसे कोई C&I का है ना, प्रेशर स्विच, प्रेशर ट्रांसमीटर, सोलेनॉइड वाल्व, ये किसी ना किसी इक्विपमेंट पे लगा हुआ है। वो मैकेनिकल का इक्विपमेंट मान लीजिए। मैकेनिकल का वो कोडिंग ही अलग है ना, 11 12 13। आप उसको मैकेनिकल के फॉर्म के अंदर नहीं डाल पाएंगे। आपको या तो एक वर्चुअल बनाना पड़ेगा। C&I इक्विपमेंट का देखिए, इक्विपमेंट एक कोड है, आपको बनाना पड़ेगा C&I इक्विपमेंट्स APH, एयर प्री हीटर। अब उसके अंदर में आपका प्रेशर स्विच आ सकता है, और भी जो भी छोटे मोटे जो भी 4-5 आइटम रखते हैं वो एज ए पार्ट आप लगा सकते हैं, नहीं तो उनको एज ए सर जहाँ आप करा के आए थे वहाँ का एक बार पूछिए ना, रेफरेंस कैसे किया था आपने जहाँ कराया था सैफ बल्ला, वहाँ पे एक बार बता दीजिए ना। वहाँ पे हमने फंक्शनल लोकेशन पे भी बॉम्ब लगाया था। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप फंक्शनल लोकेशन पे बॉम्ब नहीं लगा सकते। हाँ वही फंक्शनल लोकेशन के अंडर में मेरा बॉम्ब है वो चाहिए। लेकिन वो क्या रहता है, ट्री फॉर्मेशन दिखता नहीं है, अच्छा गंदा दिखता है। वो क्या होगा, जैसे ही फंक्शनल लोकेशन एक्सपेंड करेंगे ना, C&I के फॉर्म एक्सपेंड हो जाएंगे, तो वो ट्री फॉर्मेशन अच्छा नहीं बनता, इसलिए वो लोग बनाते नहीं। आप वर्चुअली इक्विपमेंट बना के लगाइए उसमें। ठीक है सर, आप जैसा मुझे इतना इसमें नहीं है जानकारी डेप्थ में, आप थोड़ा एक बार देख के बताइए, तो वैसे ही करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। हाँ तो उसमें वही है ना कि जैसे कि आपको अगर APH आगरा पर केवल एक प्रेशर स्विच ही है कि और भी 8-10 आइटम है? नहीं, बहुत आइटम होंगे सर, कोई भी चीज उसमें RTD होगा, सोलेनॉइड वाल्व होगा, प्रेशर गेज होगा, प्रेशर स्विच होगा, ट्रांसमीटर होगा। हाँ तो आप एक उसे जोन वाइज जो एक आप वर्चुअल इक्विपमेंट बनाइए, वो वर्चुअल इक्विपमेंट रहेगा, उस इक्विपमेंट का कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा, वर्चुअल रहेगा। C&I इक्विपमेंट्स फॉर एयर प्री हीटर, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा और उसका एक नंबर आ जाएगा, नंबर इज ओनली फॉर द ट्रैकिंग। वो एक वर्चुअल इक्विपमेंट बनेगा और उसके नीचे आपके सारे ये पार्ट्स आ जाएंगे, बॉम्ब बन जाएंगे। ठीक है सर, अलग से आपसे गाइडेंस ले लेंगे, अभी क्लोज करते हैं, समझ लेते हैं इसको। ठीक है माधुरी जी सर, ओके सर। सर ये फाइनली ये हम लोग जो बॉम्ब की एक्टिविटी कर रहे हैं, बेसिकली अगर ये एक्टिविटी हो जाती तो हम लोग सोच रहे थे एक चेक लगाने के लिए। एक्चुअली अभी होता क्या है कि कोई मटेरियल जो है किसी, जैसे हमारे यूजर्स जो है अभी उतने हैबिचुअल नहीं है कि जिस इक्विपमेंट पे वो आइटम यूज हुआ हो उसी डिफेक्ट पे ही वो बुकिंग जाए उस आइटम की। वो बुकिंग जो है इधर उधर हो जाती, फिर हमें पता नहीं चल पाता कि बेसिकली वो मटेरियल कहाँ पे यूज हुआ, बेसिकली किस प्रॉब्लम के कारण वो यूज में आया। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर ये बॉम्ब हमारा बन जाता तो हम लोग ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि उस आइटम कोड को, उस मटेरियल को हम पर्टिकुलरली उसी इक्विपमेंट या उसी फंक्शनल लोकेशन पे यूज कर पाए जहाँ पे वो बॉम्ब लगा हुआ, अदरवाइज किसी दूसरे का किसी दूसरे में ना यूज कर पाए। तो वो मतलब फर्दर वो डेवलपमेंट होगा, लेकिन हमारा आइडिया जो है बॉम्ब को इनबिल्ट करने का वो यही है, सो दैट कि हमारी जो प्रॉपर बुकिंग है वो हम कर पाए। हमें जिस फंक्शन लोकेशन या जिस इक्विपमेंट पे वो मटेरियल लग रहा है हम उसी पे बुकिंग कर पाए, उसके अलावा कहीं पे भी उसकी बुकिंग ना जा पाए। तो हमारा यही माधुरी, चेक लगाना इतना आसान काम नहीं है। एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है 10 इक्विपमेंट पे यूज हो जाते हैं और वो 10 इक्विपमेंट के बॉम्ब में नहीं जा सकते। तो ये चीज, ये चेक लगाना को बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बाद कितना ज्यादा उसमें दिक्कत होगा वो सोचना है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हम मंगाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कॉमन आइटम के लिए दिक्कत है, बॉम्ब में तो है नहीं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। जी तो फिर अगर आप एक जगह से बुकिंग लॉक करोगे तो फिर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की बुकिंग कैसे होगी? सर, कंज्यूमेबल का ना करके हम स्पेस पे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। फिर वही एक नया और एक गाइडलाइन आ जाएगा। फिर कंज्यूमेबल को होगा कि एक कॉमन ऑर्डर बना लो और सारे कंज्यूमेबल वहीं इशू कराओ, फिर वहीं करो। अब अगर हमें मिल्क के अंदर में 60 लीटर ऑयल डालना होगा तो हम नहीं डाल पाएंगे, फिर उस पर नहीं बुक करके दिखा पाएंगे। फिर उसको एक अलग, हम एक चीज को अगर करेंगे टाइट तो दूसरी चीज में हमको उधर जाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, उसको अभी चेक तो नहीं लगवाते हैं, लेकिन सर हाँ, यूजर से ये रिक्वेस्ट है कि वो जिस भी डिफेक्ट के अगेंस्ट में जो भी मटेरियल यूज करते हैं या जिस भी PM के अगेंस्ट में उसी ऑर्डर पे ही बुकिंग करें सर। एक ही ऑर्डर पे सारी बुकिंग ना जा करके जहाँ पे यूज कर रहे हैं वहीं पे बुकिंग करेंगे तो वो ठीक रहेगा सर।
ठीक है सर, और मीटिंग का तो इतना ही एजेंडा था। बाकी तो किसी को डाउट है तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए सिंह सर से, आईटी टीम से, एमटीपी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ओके सर, मैं मीटिंग क्लोज कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू गिरीश सर।